नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आने वाले त्योहारों को देखते हुए सीएम ने डिफेंस कॉलोनी के स्थानीय बच्चों के बीच जाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी और फिर बच्चों को गिफ्ट दी, बच्चों से बातें की। साथ में बच्चों ने सीएम धामी के उपहार देने से काफी खुश दिखाई दिए बच्चे और मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाई बच्चों ने। तो दीपावली से पहले उत्तराखंड के सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है, जो अब बढ़कर 50% से 53% हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का भी फैसला लिया है, जिसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से बढ़ाने का फैसला किया है। तो वही राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर 7,000 रुपए बोनस देने का भी फैसला किया है, जिसका फायदा प्रदेश के 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा। सरकार के फैसले का सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस फैसले के लिए धन्यवाद किया। इस संबंध में सचिवालय संघ द्वारा 21 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री से एक भेंट की गई थी, जिसमें सचिवालय संघ ने समस्त कर उत्तराखंड के कर्मचारी उनको लिए एक तो जो वेतन है, क्योंकि दीपावली के अवसर पर वेतन समय में मिल जाए, इसके लिए हमने 30 तारीख से पहले वेतन का देने का अनुरोध किया था। इसके साथ डीए की मांग की थी 3%। साथ ही हमने अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाने के लिए मांग की थी। उस टाइम हमारे सचिवालय संघ के अनुरोध पर ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए थे। तो ये भी खुशी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब चीज़ों को समय पर कर दिया है और हम सचिवालय संघ में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मुख्य सचिव महोदय और अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख हमारे सचिव मुख्यमंत्री भूगोली सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पहुंचकर शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के आवास जाकर शिष्टाचार भेंट की और उन्हें दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी। तो वहीं दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने मुलाकात कर दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ जहां सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने उत्तरकाशी के शांत वातावरण का माहौल बिगाड़ने का काम किया था, उसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही माहौल शांत बनाए जाने का काम किया जा रहा है। जहां तक मस्जिद की बात है तो उसमें भी कानून अपना काम कर रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। दोनों ही दलों ने अपने पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस ने केदारनाथ के पूर्व विधायक पर दाव चला है। तो कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दाव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज रावत को हरीश रावत और गणेश गोतियाल के भारी दबाव का लाभ मिला है। मनोज रावत 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि उनसे ज्यादा वोट निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत ने हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो ये पहले भी कहा है कि मंजिल सभी नेताओं की पहले दिन से एक ही थी। उनके रास्ते बस अलग अलग थे
और हाईकमान का काम ही यही होता है कि सबको बैठाकर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सबको बताना कि अनंतो गत्वा जाना, सबने एक ही मंजिल पर है। तो मोटो या एम या गोल कहें तो सारे नेताओं का एक ही था, वो था किसी तरह से हैट्रिक हम मार दें, हम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतें। एक भी मेरा नेता ये नहीं चाहता था कि केदारनाथ में कुछ भी उठापटक हो। तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही होते हैं जब बड़ी पार्टियां होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से के बीच से एक रास्ता निकले और सब एक सहमति पर कायम हो, वो खूबसूरती है लोकतंत्र की। और वही आपको देखने को मिल रहा है कि मनोज रावत सबकी चॉइस है। मनोज रावत बेहतरीन कार्य वहां पर एक विधायक के तौर पर कर चुके हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दंश दिए हैं केदारनाथ विधानसभा को, एक नहीं मेरे पास लंबी फहरिस्त है, दर्जन भर दंश दे रखे हैं हिंदू सनातन धर्म के नाम पर। उसको जब चोट पहुंची है तो कहीं ना कहीं केदारनाथ की जनता को चोट पहुंची है। वो अपने आपदा के समय पर जिस तरह से उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया था और किसी ने उनकी सुध नहीं ली, उनकी खेत खलिहान उनकी आंखों के सामने बह रहे थे बादल फटने की वजह से, अतिवृष्टि ओलावृष्टि की वजह से, उनके घर मकान टूट रहे थे, उनके मवेशी बह रहे थे, उस वक्त किसी ने सुध नहीं ली। आज 39 घोषणाएं करने की पड़ी है और उन घोषणाओं का सच भी जल्दी आपके सामने लाऊंगी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार होगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसी तरह से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस की हार होगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता मन बना चुकी है कि उनको विकास के साथ रहना है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों का पूरा समर्थन है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मंगलौर और बद्रीनाथ में उनकी जीत हुई थी, उसी तरह से केदारनाथ में भी जीत होगी। केदारनाथ में कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होगा और केदारनाथ की जनता भाजपा के साथ है और भाजपा की ही जीत होगी। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलौर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे। सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ विधानसभा के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो विकास को एक तेजी से गति दी जा रही है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत के परिजनों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि अभी तक जितने उपचुनाव हुए उन सभी चुनाव में भाजपा ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट दिया है, लेकिन इस बार शैला रानी रावत की बेटी को टिकट देने का वादा करके उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यह दिवंगत विधायक और उनके परिजनों का अपमान है, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं सभी उपचुनाव में दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही भाजपा ने टिकट दिया है। इस बार केदारनाथ की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव अब प्रतिष्ठाओं से जुड़ चुका है। यह कहीं बीजेपी या कांग्रेस दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, जबकि कांग्रेस के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल के लिए, मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इसलिए कि एक पार्टी अपना जीत का मोमेंटम बरकरार रखना चाहती है और दूसरी जो सत्तासीन पार्टी है बीजेपी, वो इस चुनाव को जीतकर अपने साथ बजाना चाहती है ताकि पूरे देश में बीजेपी के लिए सुंदर संदेश जा सके, क्योंकि केदारनाथ का संदेश
पूरे देश के लिए। और ऐसे में अगर बीजेपी तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मंडी बाजार पहुंचे हुए हैं। परिवार के साथ चकराता रोड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कुम्हार मंडी बाजार। दीपावली को लेकर खरीदारी की मुख्यमंत्री ने कुम्हार से मिट्टी के दिए और मूर्तियां खरीदी और मुख्यमंत्री की पत्नी ने ऑनलाइन पेमेंट भी की। सीएम ने सभी से अपील की कि मेहनतकश कारीगरों से ही खरीदारी करें। तो परिवार के साथ दीपावली की शॉपिंग करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंडी बाजार पहुंचे और इसके बाद चकराता रोड, कुम्हार मंडी बाजार और वहां पर जाकर दिवाली को लेकर मुख्यमंत्री ने खरीदारी की। ऑनलाइन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने ऑनलाइन ही पेमेंट भी किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह अपील भी की कि जो मेहनतकश कारीगर हैं उनसे ही दिए खरीदें, उनसे ही खरीदारी करें। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो वहीं रुड़की में अपर सहायक अभियंता मोनिका आर्या ने विभाग की ठेकेदारी पर मारपीट गाली गलौज की। जाति सूचक और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में विभाग के स्टाफ के साथ मिलकर तहरीर देकर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। मोनिका आर्य का कहना है कि ठेकेदार अपने बेटे के साथ मेरे ऑफिस में आया और मुझसे बदतमीजी करने लगा और साथ ही साथ मारपीट भी की। मैं अपने कमरे में अपना काम कर रही थी, ऑफिशियली जो मेरे काम है, और मैं कार्यालय में कमरा नंबर 22 में बैठती हूँ और मैं अपर सहायक अभियंता मोनिका आर्य निर्माण खंड रुड़की में हूँ। तो मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी। ठेकेदार है विजेंद्र सिंह और उसका लड़का है शुभम। तो पहले शुभम मेरे पास किसी काम से आया, मैंने उससे बहुत प्यार से बात की। मैंने कहा भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में करते हैं। वो जैसे ही गया वो तुरंत वो अपने पिताजी को और 3-4 ठेकेदारों को लेके साथ में आया मेरे कमरे में। और जैसे वो मेरे कमरे में आया उसने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। बदतमीजी से मतलब तू तड़ाके, जितना माँ बहन की गाली हो सकती है ऐसे शब्द उसने बोले। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया उसने मेरे साथ। मैं एक अनुसूचित जाति चमार समाज से हूं मैं, और उसने मेरे को बोला तू जैसे चमार 2 कौड़ी के, इनको तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तू है कौन। इस तरह से बदतमीजी। ऊपर से उसने मेरे ऊपर हाथ भी छोड़ा। मैं उसके साथ शुरू से लेके लास्ट तक आप करके बात करती रही। मैंने कहा कि विजेंद्र जी ऐसे बात नहीं करते हैं, आराम से बात करो, मैं आपको सम्मान दे रही हूँ, आप भी उनसे सम्मान से बात करो, जो भी काम है हम आराम से कर लेंगे। लेकिन मेरे काम में बाधा उत्पन्न की उस आदमी ने, और विजेंद्र जी ने बाधा तो उत्पन्न की, मेरे को मतलब इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया कि मेरे घर परिवार तक चला गया और मुझे मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा है वो। दोपहर 2 बजे की घटना है और जिस तरीके से मैम के साथ ये भद्रवाह में मौजूद था, वहाँ पे जाति सूचक चमार और बूट पॉलिश करने लायक बताया गया कि आप इस पद पे रहने लायक नहीं, आप बूट पॉलिश करो, और बहुत सी गाली गलौज की गई इस ठेकेदार विजेंद्र द्वारा। और उनके साथ उनका बेटा शुभम और अन्य ठेकेदार 4-5 ठेकेदार भी थे। जी बहुत गलत हुआ। इस तरीके से कार्यालय में उपस्थित किसी भी महिला के साथ, अन्य महिलाएं हैं जैसा डिवीजन में हमारे अपर सहायक अभियंता हैं और भी हैं, उनके साथ अगर इस तरीके से होगा। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।